हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं उठ गई थी क्योंकि आज है अगन गुरुवार और आज ब्रह्म मुहूर्त में पूजा वगैरह होगी सब चीज। और 5:30-6 बजे तक जो सुबह की पूजा है वो हो जाती है। तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, ब्रश वगैरह हो गया था, फ्रेश हो गई थी, नहा ली थी, वो भी सर धो के। ठंडी तो लग रहा था पर हाँ क्या करें, गर्म पानी से ही नहाई थी, गर्म पानी कर ली थी। और आज क्या है, झाड़ू पोछा तो होगा नहीं क्योंकि कल से ही सब करके फिर रंगोली वगैरह डाला जाता है। तो आज बस ये रहता है कि सुबह उठ के फिर नहा धो के बस पूजा करना है। तो यहाँ पे सब चीज हो गया था तो मैं आ गई थी पूजा में बैठ गई थी। तो यहाँ मैं स्नान करवा रही हूँ। लक्ष्मी माँ की पीतल की मूर्ति है मेरे घर में, मैं इन्हीं की पूजा करती हूँ। और जिनके पास ना फोटो वगैरह रहती है तो वो भी कर सकते हैं फोटो की पूजा। पर एक्चुअली में ये जो पूजा होती है ना, तो जो नया धान निकलता है ना, तो उसी की पूजा करते हैं। जिनके घर में पहले से ही ये पूजा मतलब रीति रिवाज चलती आ रही होगी ना, तो वो सब वैसे ही करते हैं। धान एकदम एक बहुत बड़ा ऐसे रख के, धान की गठरी जैसा, तो उसकी पूजा करते हैं स्पेशली आज। बट जिनका नहीं है, मतलब मेरे घर में ये पूजा नहीं है, पर मैं ये पूजा करती हूँ क्योंकि मेरे मायके में होता था ये पूजा। और मुझे ना अच्छा लगता है ये पूजा, पता नहीं कि मुझे बहुत सुकून मिलता है ये पूजा करके। चाहे सुबह भी उठ जाओ, जितनी ही सुबह फिर जितना भी काम हो, पर मुझे पर्सनली ये पूजा बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जब मैं शादी करके आई थी फिर मैं सासू माँ को बोली थी कि मैं ये पूजा कर लूँ क्या, तो फिर उन्होंने बोले हाँ तो पूजा ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है पूजा करने में। तो इसीलिए फिर उनके परमिशन लेके फिर मैंने ये पूजा स्टार्ट करी थी। तो इसीलिए मैं मूर्ति मेरे घर में था तो उन्हीं की मैं हर साल पूजा करती हूँ। तो हो गया था यहाँ पे जो लक्ष्मी माँ को स्नान वगैरह करवा दी थी, तो स्नान पंचामृत से और हल्दी का जो पानी रहती है ना, तो उन्हीं से स्नान करवाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कलश स्थापना भी कर दी थी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे द्वार पूजा के लिए। और ये मेन होता है इस पूजा में, मतलब जो द्वार पे हम जो रंगोली बनाते हैं ना, अल्पोना, तो उसकी पूजा करते हैं। मतलब जैसे निमंत्रण देते हैं ना हम अतिथियों को, तो वैसे ही यहाँ पे द्वार पूजा वही है कि जैसे निमंत्रण देते हैं घर में आने की। तो वहाँ द्वार पूजा करके फिर मैं यहाँ पे जो फूल वगैरह है, मैं कमल का फूल लाई थी, कल दिखाई थी आपको प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे फूल वगैरह सब सजा रही हूँ। और यहाँ पे पहले मैं दिया लगा दूंगी, उसके बाद में फिर पूजा स्टार्ट करूंगी जो भी है। और यहाँ पे भोग वगैरह सब चीज लगाने के बाद तो धूप दीप सब हो गया था। तो यहाँ मैं
आरती कर ली थी और जो पूजा है वो हो गया था सुबह का। और उसके बाद यहाँ पे तुलसी पूजा भी कर ली थी, मैं तुलसी माँ को दिया वगैरह सब लगा दी थी। तो यहाँ पे तुलसी पूजा भी हो गई थी मेरी। और बस जो सुबह की पूजा है वो हो चुका था। तो अभी बज रहा है 5:45 समथिंग। तो अभी सुबह भी अच्छे से नहीं हुआ है। और 5:30 बजे तक के ये जो सुबह की पूजा वो हो जानी चाहिए, इस जो मार्गशीर्ष गुरुवार का जो पूजा रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मेरी पूजा है वो हो चुकी थी, घर का पूजा भी हो गया था। और अभी भी अच्छे से सुबह नहीं हुई है। और यहाँ मैं फटाफट से ना चाय चढ़ा दी थी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ गुड़ की चाय, क्योंकि जब से ठंडियाँ शुरू हुई है ना तो हमारे घर में फिर गुड़ की चाय शुरू हो गई है। तो वही गुड़ की चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे मीनवाइल और पानी आ गया था, सुबह 6 बजे ही पानी आ जाता है, तो वो पानी भर रही हूँ क्योंकि आज जो प्रसाद बनेगा अन्न प्रसाद तो उसमें लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पानी भर रही हूँ। चुकी है चाय और अभी मैं इस चाय को एंजॉय करूंगी। कुछ बोलना चाहते हो? चीयर्स। चाय की आनंद। और आज ना जब तक मतलब अन्न प्रसाद नहीं लग जाता 12 साढ़े 12 बजे तक के, तब तक हम लोग कुछ नहीं खा सकते, मतलब मैं कुछ नहीं खा सकती क्योंकि मैं भोग बनाऊंगी ना ये सब चीजें, तो फिर इसीलिए तो 12 बजे तक के मेरा जो है फास्ट रहेगा। इसलिए बस चाय पी रही हूँ, ये जरूरी है। सुबह सर धो के नहा ली हूँ, ऊपर से ऊपर से सर्दी भी है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। जन्नत। चलिए मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ, जैसे इनका हो जाएगा लंच बॉक्स, ऋषभ स्कूल चला जाएगा, उसके बाद फ्री होके, फ्री क्या आज तो दोपहर तक ही चलेगा ऐसे ही, तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हो रहा है, बता दूं, अभी हो रहा है 10:30। तो मैं अभी जस्ट ऋषभ को ऑटो तक छोड़ के आ गई और हस्बैंड गए ऑफिस, उनका लंच बॉक्स रेडी करके उनको दे दी थी। लंच बॉक्स नहीं, आई मीन ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी तो वो दोपहर को आते हैं ना खाना खाने। और ऋषभ गया स्कूल। भाई मुझे तो बहुत सर्दी हो गई एकदम से, मेरा नाक एकदम ना, मेरा नाक एकदम चोक हो जा रहा है। और यहाँ पे बन रहा है प्रसाद, तो प्रसाद में है ये पीली वाली चावल, यही वाला बनता है। और यहाँ पे बन रहा है दाल, और यहाँ पे कुछ कटिंग चॉपिंग करके सब चीज रखी हूँ, तो ये सब अभी बनेगा। मेरा यहाँ पे ना एकदम नाक चोक हो जा रहा, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, बस मुंह से जो हो रहा, क्योंकि सुबह सुबह नहा ली थी ना, तो उसका नतीजा है। तब क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा है ना। तो ठीक है चलो, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, एक आधी दिन तो एडजस्ट हो ही जाएगा है ना। तो यहाँ पे हो रहा है खाना। तो अभी कैसा 12 बजे, 12 बजे को भोग लगेगा अन्न प्रसाद है ना। तो मतलब 3 टाइम का पूजा होती है ये। सुबह सुबह 5:30 बजे एक पूजा होती है जिसमें फल बुक का भोग लगता है, और फिर दोपहर का अन्न प्रसाद लगता है, और फिर शाम को मतलब भगवान को उठा देते हैं। तो तब बस वही फ्रूट्स वगैरह तुम लगा सकते हो, कुछ भी। आप वीडियो पे बने रहिए, आपको पता चल जाएगा। मैं पूरा तो कवर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना भी होगा, 10:30 बज रहा है, तो जितना हो पाएगा उतना कोशिश करूंगी कवर करने की, है ना। तो चलिए फिर अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं सब चीज। वो ये है मेरी जो आउटफिट है आज की, मतलब ज्यादातर ना उड़ीसा में ये मार्गशीर्ष का जो गुरुवार होती है तो यही आउटफिट रहता है, व्हाइट रेड का कॉम्बिनेशन रहती है, और यही साड़ी पहना जाता है। आपको कहीं भी आप उड़ीसा में चले जाओ आज के दिन ना, आपको यही कॉम्बिनेशन की साड़ी मिलेगी, रेड एंड व्हाइट का। तो मेरे पास 2-3 है, और ब्लाउज इसके साथ नहीं था, तो मुझे जैसा भी सूझा सुबह सुबह तो मैंने वो कर ली। अब से चलिए फिर चलते हैं, बहुत सारा काम
बाकी है। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, और जो भी दिखाई थी ना, कटिंग चॉपिंग सब करके रखी थी, तो वो सब बनाने के लिए आ गई थी। और अभी मैं पहले ना दाल को छौंक दूंगी, उसके बाद बाकी का जो भी है वो सब फटाफट से करने लगूंगी। जैसे मतलब हम ना कोई भी चीज बनाए ना, तो अगर पहले उसका कटिंग चॉपिंग सब करके रख देंगे ना, तो खाना बनाना तो फिर बहुत आसान हो जाता है, सब फटाफट से बन जाता है। और अभी तक मुझे ठंडी लग रही थी, तो मैं वही आपको बता रही थी। तो पहले ना मैं दाल को छौंक दूंगी, और उसके बाद वही पैन को अच्छे से फिर साफ कर देती हूँ, क्योंकि ना बर्तन भी बहुत हो जाते हैं फिर अगर अलग अलग सब करे। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, उस बर्तन को साफ कर देती हूँ और फिर उसी में फिर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ जो कच्चा केला रहता है ना, तो उसको फ्राई कर रही हूँ। मतलब वो भी एक रहता है, मतलब आइटम कि केला जो फ्राई है ना वो भी रखा जाता है भोग में। तो उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि उधर मुझे बनाना है जो लाल साग रहती है ना, तो उसको बनाना है। तो मतलब आज ना कुछ प्याज लहसुन तो रहेगा नहीं, तो ऐसे ही बहुत सारे आइटम्स बनाया जाता है। यहाँ पे तो इतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मैं अकेली कितना बना पाऊंगी। तो इसीलिए जो जो मेरे से हो सकता है मैं वही सब पे बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा खाना वाना सब बन चुका था। मैं कुछ ना ज्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो ये मैं बता दूंगी अभी। ये जो मैंने बताई थी पीली वाली जो चावल रहती है, मतलब जो खिचड़ी टाइप की ही रहती है, पर ऐसे सूखा सूखा रहता है, और पूड़ी बना दी थी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो केला जो फ्राई कर रही थी ना वो, और फिर जो लाल साग बनाई थी, तो वो अभी यहाँ पे डाल दूंगी। तो यही जो खाने में है यही बनता है। और दही चावल बनता है, वो मैंने नहीं बनाई थी। और मूली का साग भी बनता है, मूली फ्राई भी बनती है, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स रहते हैं जो बनता है, तो मैंने नहीं बनाई थी। उसके बाद टमाटर की चटनी वो साइड में था, और दाल था, और खीर था। और इसमें जो ऐसे चावल और उड़द दाल से ऐसे बना के जो डोसा टाइप का बनाते हैं, पर वो क्रिस्पी नहीं रहती, ऐसी नरम, वो बनाई थी। और मीठी पूड़ी बनाई थी, और उड़द दाल से ऐसे छोटे छोटे वड़े जैसा, तो वो भी बनता है। और भी बहुत सारे बनते हैं पकवानों में। सूजी से बनाते हैं मीठा वाला, जो बोलते हैं काकरा बोलते हैं, तो वो बनाते हैं। बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, बट हाँ मेरे से जितना हो पाया मैंने फिर बना दी थी। और अभी टाइम हो चुका था अन्न प्रसाद का, तो मैंने अभी भोग लगा दी हूँ। और जैसे सुबह पूजा करते हैं ना, तो उसी टाइप से फिर पूजा होती है। तो जैसे भोग लगा के फिर धूप दीप सब लगाते, फिर आरती होती है, फिर प्रसाद फिर लगा के, फिर ये प्रसाद को ना घर में ही खाया जाता है। और मतलब जैसे घर में जितने भी मेंबर्स रहते हैं ना, तो सब थोड़ा थोड़ा सा ये प्रसाद को फिर खा लेते हैं। तो हो गया था मेरा, भोग वगैरह सब लग गया था। तो ये इसके बाद फिर शाम को जो भोग लगेगा, वो फिर से फल वगैरह जो भी है तो उसका भोग लगेगा, और फिर मतलब उठा दिया जाएगा, पूजा मतलब संपन्न हो जाएगी शाम को। तो अभी बज रहा है 12:30, और 12:30 बजे तक मेरा सारा काम जो है वो खत्म हुआ। मतलब जो नैवेद्य है वो मैंने पूरा बना दी, जितना मेरे से हो सका मैंने बना पाई, तो उतना बना दी। क्योंकि फिर भी लेट हो गया आधा घंटा, क्योंकि मेरी जो मम्मी है ना, वो 12 12 बजे, परफेक्ट 12 बजे भोग लगा देती थी। मतलब नैवेद्य लग जाना चाहिए 12 बजे तक पे। बट मेरे से 12:30 हो गया, क्योंकि मैंने ना दूध बोली थी लाने के लिए, जो दूध देते हैं ना, तो वो बोले थे। हाँ, 10:30 बजे मैंने बोली थी, तो उनको लाते लाते 11:10 हो गया था। तो इसी वजह से फिर खीर बनने में थोड़ा सा लेट हो गया था। और फिर वही ऋषभ को स्कूल छोड़ना वगैरह भी तो रहता है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो चलता है, आधा घंटा लेट हो गया था, बट हाँ मैंने कर ली थी सब चीज, तो अच्छे से पूजा वगैरह हो गया।
तो ऐसे ही होता है उड़ीसा में, तो मैं उसी प्रोसेस में करती हूँ क्योंकि मुझे ना वही पता है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे जैसे करते हैं ना, मतलब मायके में हमारे जैसे बचपन से मैं देख रही थी, तो उसी प्रोसेस में ही करती हूँ क्योंकि मैंने जैसे बोली थी आपको कि ये हमारा जो ससुराल का नहीं है फेस्टिवल, तो मैं उसी प्रोसेस में करती हूँ और वहाँ पे ऐसे ही मनाते हैं। आज की वीडियो फिर मैं यहीं पे एंड करूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। लाइक तो ज़रूर से ही करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी जो वीडियो पहले जब भी अपलोड करूँ तो आप तक ज़रूर से पहुँच जाए और आपको पता चल पाए कि मैं वीडियो डाल दी हूँ। इसीलिए बेल आइकन को तो ज़रूर से प्रेस करिएगा और देखिए दोस्तों, ये जो लाइक्स करना और सब्सक्राइब्स करना ये बिल्कुल फ्री है, मतलब इसमें कुछ नहीं लगता है पैसे वगैरह। तो इसीलिए हमारी एफर्ट्स को थोड़ा बहुत इनकरेज करने के लिए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।